हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स के क्लासेस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखा था कि कैसे 3 प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन का वर्गीकरण करते हैं। और पहला था कार्बन की डिग्री के आधार पर, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हैलोजन के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसा कि आपको पता है कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हैलोजन प्लस क्या होता है वहां पर एल्केन ग्रुप। कोई भी एल्केन ग्रुप के साथ जब हैलोजन मौजूद होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हैलोजन के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो पहला है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन और तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही टेट्रा हेलो एल्केन, उसके बाद में बहुत सारे 4 से अधिक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉली हेलो एल्केन यूज करेंगे। तो एक एक करके इसको हम लोग समझोगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है CH3X। अब जहां जहां X है इसका मतलब अब क्या समझोगे, X मतलब हैलोजन, X मतलब हैलोजन। तो CH3X एक हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन में टोटल हैलोजन की संख्या कितनी है? तो एक X है, यानी कि एक हैलोजन है। तो इस प्रकार के जो हेलो एल्केन होते हैं इनको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन, यानी कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। वैसा हेलो एल्केन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है CH3X। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, चाहो तो ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, CH3 CH2X। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? एक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मोनो हेलो एल्केन। चलिए दूसरा डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन मतलब क्या होगा, देखिए डाई हेलो एल्केन में टोटल हमने A, B, C और D 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई हेलो एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डाई हेलो एल्केन क्या होता है कि जब हेलो एल्केन में 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। जब हेलो एल्केन में कितने हैलोजन परमाणु? 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा हो। कितने हैलोजन परमाणु? 2 हैलोजन परमाणु। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं। यहां पर देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हैलोजन X, दूसरा X, यानी CH2XX। दूसरे वाले एग्जांपल में भी लीजिए, कार्बन कार्बन, और यहां पर इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। थर्ड वाले एग्जांपल में इस वाले कार्बन पर एक और यहां पर एक 2 हाइड्रोजन परमाणु। फोर्थ वाले में फर्स्ट वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु और लास्ट वाले पे एक हाइड्रोजन परमाणु। तो ये सभी एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल किसके हैं? डाई हेलो एल्केन के हैं। चारों एग्जाम्पल किसके? आप देख लीजिए एक बार, मैं साइड हो जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो चारों एग्जाम्पल है किसके हैं? डाई हेलो एल्केन के हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। किससे? हेलो एल्केन से। क्लियर है? बट चारों में अंतर क्या है इस बात को समझिएगा। पहला वाला जो डाई हेलो एल्केन है इसमें दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला वाले केस में ए नंबर एग्जांपल में जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड या फिर जेम डाई हेलो एल्केन। क्लियर है? तो जेम डाई हेलो एल्केन क्या होता है? जब डाई हेलो एल्केन में
जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो, कितने पर हो, एक ही कार्बन पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। क्लियर है बच्चों? चलिए एग्जांपल बी में देखिए, अब यहां पर जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो दोनों पास पास के अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों एकदम पास पास के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वीक डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वीक डाई हैलाइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वीक डाई हैलोएल्केन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा, टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको समझ में आना ही आना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक डाई हैलाइड, यानी कि वैसा डाई हैलाइड या वैसा डाई हैलोएल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु पास पास के दो कार्बन पर, एक इस वाले पे और एक इस वाले पे जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक डाई हैलाइड। चलिए एग्जाम्पल सी देखिए, अब एग्जाम्पल सी में देखिएगा, जो हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां जुड़ा हुआ है और एक यहां पर जुड़ा हुआ है, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं, और टोटल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है, पास पास पर नहीं, बीच में एक कार्बन का गैप है, फिर इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक कार्बन का गैप और यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना है कि ये जो कार्बन पास पास पे जुड़े हुए हैं, तो एक को आप लोग नाम दे सकते हो अल्फा, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। क्लियर है? जब हाइड्रोजन परमाणु बिल्कुल पास पास के कार्बन पर जुड़ा हो तो उसको हम लोग वीक डाई हैलाइड बोलते हैं, और एक कार्बन को अल्फा बोलेंगे, दूसरे कार्बन को हम लोग बीटा बोलेंगे। वैसे इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो आप, बीटा मान लो। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक ही पे जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे, इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। क्लियर है? सी वाले में हमने क्या बताया कि जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं वो पास पास के कार्बन पर नहीं जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में एक कार्बन का गैप है। तो इस प्रकार के जो डाई हैलाइड है, इनका जो नामकरण होगा तो इनको हम लोग बोलेंगे विलगित डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विलगित डाई हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलगित डाई हैलाइड। विलगित डाई हैलाइड यानी कि विलगित डाई हैलाइड क्या होता है, जब डाई हैलोएल्केन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पर जुड़े हो, पास पास के नहीं, पास पास के नहीं, दो हाइड्रोजन कार्बन परमाणु, दो कार्बन जो हो दोनों अलग अलग होना चाहिए, बीच में एक कार्बन का गैप होना चाहिए, दो कार्बन का गैप होना चाहिए, बिल्कुल पास पास पर नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलगित डाई हैलाइड। और अगर आप इसको अल्फा कार्बन मानोगे तो उसके बगल वाला जस्ट बीटा कार्बन हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, गामा। तो एक अल्फा कार्बन पर हो गया हाइड्रोजन, दूसरा किस पर हो गया, गामा कार्बन पर। एग्जांपल डी देखिए, अब यहां पर भी ये डाई हैलोएल्केन है, यानी इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक सबसे पहले वाले कार्बन पर और एक बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पर। तो इस प्रकार के डाई हैलाइड को हम लोग कहते हैं सीमांत। क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत डाई हैलाइड। सीमांत डाई हैलाइड यानी कि वैसा डाई हैलोएल्केन जिसमें दोनों जो है हाइड्रोजन परमाणु वो एक पहला और दूसरा यानी अंतिम वाले पे, जिसमें या तो शुरू के कार्बन पर होगा और अंतिम के कार्बन पर होगा हाइड्रोजन परमाणु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत डाई हैलाइड। और एक को अगर हम अल्फा कार्बन मानते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा कार्बन। तो आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाई हैलोएल्केन क्या होता है, तो वैसा हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसको जैम डाई हैलाइड बोलते हैं, यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास के दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग वीक डाई हैलाइड बोलते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं तथा उस कार्बन के बीच में 1, 2 या 3 कार्बन का गैप होता है
तो उसको हम लोग विलगित डाई हैलाइड बोलते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु शुरू के और अंत के कार्बन पर जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग सीमांत डाई हैलाइड कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई हैलोएल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो और ट्राई बहुत इजी है, लेकिन डाई हैलाइड बहुत याद रखने वाली चीज है, क्योंकि डाई हैलाइड का भी वर्गीकरण हम लोगों ने कितने प्रकार से किया है, 4 प्रकार से किया है। चलिए अब देखते हैं ट्राई हैलोएल्केन। ट्राई हैलोएल्केन क्या होता है बच्चों? तो ट्राई हैलोएल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे, कार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े और 1 हाइड्रोजन है। यानी कि यह एक ऐसा हैलोएल्केन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है, जैसे कि CHX3। अब अगर एग्जांपल लोगे तो CHCl3 ये क्या है? एक ट्राई हैलोएल्केन है। वैसे ही अगर आगे चलेंगे तो टेट्रा हैलोएल्केन भी हम लोग देख सकते हैं, टेट्रा हैलोएल्केन। टेट्रा हैलोएल्केन बच्चों, तो टेट्रा हैलोएल्केन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ट्राई हैलोएल्केन में हुआ कि टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, वैसे ही टेट्रा में हो जाएगा। टेट्रा में टोटल कितने होंगे? टेट्रा में टोटल कितने होंगे? 4। टोटल कितने होंगे? 4। एग्जांपल देखोगे, देख लो, CH बॉन्ड CH, यहां पर और यहां पर 1x 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 और 1x, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन परमाणु यहां पर जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन परमाणु। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा हैलोएल्केन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन C2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2Cl4, C2H2Cl4, C2H2X4। एग्जाम्पल लोगे तो अगर हम क्लोरीन रख देंगे इसकी जगह पर तो क्या हो जाएगा? C2H2Cl4। ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये किसका एग्जाम्पल होगा? टेट्रा हैलोएल्केन। वैसे ही 4 से जब अधिक हो जाता है, यानी बहुत सारे कार्बन परमाणु जब वहां पर हो जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली। क्या बोलेंगे? पॉली हैलोएल्केन। क्लियर है? लेकिन वो बहुत हायर लेवल का हो जाएगा, इसलिए उतना तक हम लोग नहीं जाते हैं। नॉर्मली मोनो हैलोएल्केन और डाई हैलोएल्केन तक ही पढ़ा जाता है। ट्राई और टेट्रा भी पढ़ा दिया जाता है, बट हम लोग को पढ़ना कितना है? मोनो और डाई हैलोएल्केन के बारे में। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण के साथ। हैलोएल्केन का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पर? कार्बन के संकरण के आधार पर। टिल देन वॉच दिस वीडियो, एंजॉय, हैव अ गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।